माइक मार्कम एक 21 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जो 1990 के मध्य में मिसूरी के स्टैनबेरी में रहता था। उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के जैसे जुनून था। अमीर और फेमस होने की चाह उसे किसी भी हद तक ले जा सकती थी। उसके पास एक पागलपन भरा आइडिया भी था, अपने बैकयार्ड में एक टाइम मशीन बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना, एक टाइम मशीन। A Missouri worker set out to make a time machine on his back porch. The contraption he came up with was not completely off the mark, according to scientists. There are theoretical physicists working on those areas, and it's not total nonsense. क्या हाल है दोस्तों, क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर की सबसे अजीब और यकीन ना होने वाली कहानियों को देखते हैं। आज हम माइक मार्कम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने एक टाइम मशीन पर काम किया और रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। क्या वो एक जीनियस था, या एक पागल, या एक धोखेबाज? चलिए पता लगाते हैं। माइक ने एक दिन सोचा कि चलो टाइम मशीन बनाते। माइक के अनुसार उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए इंस्पिरेशन एक डिवाइस से मिली जिसे जैकब्स लैडर कहते हैं, जो दरअसल एक हाई वोल्टेज आर्क जनरेटर है जो दो धातुओं की छड़ों के बीच चिंगारियां पैदा करता है। माइक ने दावा किया कि जब वो अपनी जैकब लैडर के साथ प्रयोग करते थे तो उन्हें हवा में एक गोल वोर्टेक्स दिखाई देती थी और उन्होंने उसमें एक धातु का स्क्रू फेंका और उसे कुछ फुट दूर गायब और फिर से दिखाई देने लगा। उन्होंने विश्वास किया कि स्क्रू समय में यात्रा कर चुका था और उन्होंने टाइम ट्रैवल का रहस्य खोज लिया था। माइक ने एक ऐसी टाइम मशीन बनाने का अपना सपना पूरा करने का फैसला किया जिसमें एक इंसान फिट हो सकता है और जो भविष्य में ले जा सकता है, जहां वो जीतने वाले लॉटरी नंबर को देखकर खुद को अमीर बना सकते हैं। वो भविष्य भी देखना चाहते थे और शायद कुछ एलियन से भी मिलना चाहते थे। वो अपने सपने को सच करने के लिए तैयार थे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। माइक के सामने एक समस्या थी। माइक को वो मैग्नेटिक वोर्टेक्स बनाने के लिए बहुत अधिक पावर की आवश्यकता थी, जिसे वो टाइम ट्रैवल की चाबी मानते थे। उन्हें इक्विपमेंट और मटेरियल खरीदने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत थी और उनके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे चुरा लिया। बिल्कुल सही, माइक ने एक पावर स्टेशन में तोड़फोड़ करके 6 ट्रांसफार्मर को चुरा लिया, जिसकी कीमत लगभग $20,000 थी। अपने टाइम मशीन को चलाने के लिए उन्हें उन लोगों से भी डोनेशन मिली जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट के बारे में सुना और उसका सपोर्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने बैकयार्ड में ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया और उन्हें अपने जैकब्स लैडर से जोड़ा। उन्होंने पावर चालू किया और वोल्टेज के दिखने का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ गलत हुआ। डिवाइस ओवरलोड हो गया और उसमें आग लग गई, जिसमें एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे डिवाइस को तबाह कर दिया। शोर और धुआं पड़ोसियों का ध्यान खींच लेता है, जो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं। वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और माइक मार्कम को पाते हैं, जिसके साथ चुराए गए ट्रांसफार्मर और उसके डिवाइस के जले हुए अवशेष होते हैं। The Stanberry police say the voltage that Markham had diverted into the contraption caused power interruptions in and around the northwest Missouri town of about 1300. Markham was arrested January 29th on a felony charge of stealing the transformers from a power generating station in Kings City. He pleaded guilty and last month was placed on 5 years probation. Police said the transformers had a capacity of 12 to 76,000 volts each, enough to easily cause electrocution or an explosion. उन्हें चोरी, ट्रेसपैसिंग और संपत्ति के नुकसान के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जेल में कुछ महीने बिताए, जहां वे एक टाइम मशीन के लिए अपने प्लान पर काम करते रहे। 1995 के अक्टूबर में जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तो उन्हें आर्ट बेल से एक इनविटेशन मिला, जो एक लोकप्रिय रेडियो शो के होस्ट थे, जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM, जो पैरानॉर्मल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करते थे। Good morning, good afternoon, wherever you may be in the world's time zones, all of them covered amply by this program, Coast to Coast AM. I'm Art Bell. It is my honor and privilege to be escorting you through the second half of the weekend, and what a program it is going to be tonight. आर्ट बेल ने माइक मार्कम की कहानी के बारे में सुना था और उन्हें अपने शो में लाना चाहते थे। माइक ने सहमति दी और शो पर आ गए। I set out to find young Mr. Markham, and I found him. Michael, are you there? Yeah. Good.
जहां उन्होंने अपनी थ्योरी और अपने एक्सपेरिमेंट को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी असफलता से दुख नहीं हुआ था और वो एक बेहतर और लीगल टाइम मशीन बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक ऐसी वोर्टेक्स बनाने में कामयाबी हुई जिसमें एक छोटा जानवर फिट हो सकता है, और उन्होंने अपनी बिल्ली को भी उसमें भेजा। उन्होंने कहा कि बिल्ली बिना किसी चोट के वापस आ गई, लेकिन उसका रंग और उसकी पर्सनैलिटी अलग हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक घड़ी को वोर्टेक्स में भेजा और वो अलग समय के साथ वापस आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ लोगों से डोनेशन मिला था जो उनके प्लान को सपोर्ट करते थे और वो इसे पूरा करने में कुछ महीने ही दूर थे। उन्होंने कहा कि जब वो मशीन का परीक्षण करेंगे तो वो अपने साथ केवल एक फ़ोन ले जाएंगे और वो भविष्य से आर्ट बेल को फ़ोन करेंगे और ये साबित करेंगे कि ये काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भविष्य के लॉटरी के नंबरों का उपयोग करके खुद को अमीर बनाएंगे। उन्हें आर्ट बेल और लिसनर ने मैडमैन कहना शुरू किया, जो उनकी कहानी से या तो एक्साइट थे या कंफ्यूज थे। लेकिन कुछ अजीब हुआ। माइक मार्कम गायब हो गए, वो भी बिना किसी निशान के, और किसी को भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। उनका घर खाली था, उनके डिवाइस यानी उसका इक्विपमेंट का कोई निशान नहीं था। उनका फोन बंद हो गया था और उनका बैंक खाता अछूता था। क्या उन्होंने अपनी टाइम मशीन बनाने में कामयाबी हासिल की और भविष्य में यात्रा की? क्या वो असफल हुए और अपने आप को और मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या उन्होंने अपना गायब होना झूठा बताया और उन्हें मिले पैसों के साथ भाग गए, या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? माइक मार्कम की स्टोरी के बारे में कई थ्योरी और अनुमान हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक साबित नहीं हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक धोखेबाज था और उसने कभी टाइम मशीन बनाई ही नहीं, बल्कि उसे सिर्फ अटेंशन और पैसे चाहिए थे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट था और उसने वास्तव में एक टाइम मशीन बनाई, लेकिन वो भविष्य में या किसी अन्य आयाम में या किसी अन्य टाइमलाइन में फंस गया। कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक पागल था और उसने अपनी टाइम मशीन के साथ खुद को उड़ा लिया, या उसे किसी ने रोकने की कोशिश करते हुए मार दिया, या उसे एलियन ने किडनैप कर लिया। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। 2010 में रेडियो शो के एक लिसनर ने 1930 के एक अजीब मामले का उल्लेख किया, जहां पुलिस ने कैलिफोर्निया के एक बीच पर एक मरे हुए आदमी को पाया जो एक मेटल ट्यूब के अंदर था, और उसके पास एक फोन जैसा डिवाइस भी था। उस आदमी की कोई पहचान नहीं थी और पुलिस को यह पता नहीं था कि वो कौन था, ये वो कहां से आया था। उस लिसनर ने सुझाव दिया कि शायद वो आदमी माइक मार्कम था और वो किसी तरह समय में पीछे जा चुका था आगे की जगह, और उसकी मौत हो गई थी। क्या वो सच हो सकता है? क्या वो माइक मार्कम जिसने टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी, यही उसकी डेस्टिनी हो सकती है? हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक बेहद इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी है। और ये था टाइम ट्रेवल मिस्ट्रीज के आज के एपिसोड का अंत। आपको माइक मार्कम यानी मैडमैन की कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि उसने एक टाइम मशीन बनाया, या वो सिर्फ एक फ्रॉड था? हमें कमेंट में बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की और भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियां देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।